नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। हम बिहार के पूर्णिया में रहते थे। जो पूर्णिया शहर था ना, ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा था। लेकिन उस पूर्णिया शहर में ना आरएम सेंट्रल बैंक का आरएम ऑफिस था। तो जो हमारे घर से बिल्कुल दिखाई देता था, हमारी छत से ऊपर से दिखाई देता था, वो बहुत बड़ा था। उनका जो बंगला था ना, वो बैंक का बहुत बड़ा था। तो जो आरएम नए आते थे ना, वो वहीं रहते थे और वो रहते भी वही थे, बैंक भी वही था। मतलब लेकिन ऊपर उनके ऊपर भी जो ना मालिक रहते थे, सब बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ा, हरियाली बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत बढ़िया था। तब नए नए चौबे साहब आए इंदौर से। वो आरएम थे और उनके साथ उनकी मिसेज भी आई, मिसेज चौबे आई। सब ने सोचा पता नहीं ये कितने मतलब ये बड़े हैं लोग, घमंडी होंगे या ये होगा या वो होगा। जो 5-6 लोग पंजाब से गए हुए थे ना, उन सबका ना मतलब एक ग्रुप था। बाकी लोग भी बहुत थे, लेकिन सब जो भी सोच रहे थे सब उससे उल्ट हो गया। जो मिसेस दुबे थी ना, वो इतनी अच्छी, दुबे सभी बहुत अच्छे थे, उन्होंने आते ही अपना सारा काम संभाल लिया। मतलब इतना अच्छा काम करने लगे कि सारा स्टाफ भी खुश, सब लोग खुश। और जो मिसेस दुबे थी ना, वो अकेली थी, उनके 3 बच्चे थे, वो इंदौर में ही रहते थे। उनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी और बेटा अभी पढ़ाई कर रहा था। तो मतलब वो उन्होंने ना अपना समय बहुत अच्छा मिसेस दुबे ने बताना चालू कर दिया। वो पहले तो जब आई तो सबके घर में गई, खुद गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई उनके घर उनको मिलने जाए। और जिस जिसके घर में गई ना, अपने हाथ से कुछ ना कुछ बना के लेके गई, ताकि उनको पता लगे। और किसी के घर में कुछ मतलब हर जो भी उनको चीज़ें, वो उनको खाने वाना बहुत अच्छा बनाना आता था। उस जिसके घर में भी जाती कभी खाली नहीं जाती। पहले तो वो सब घरों में मिलने के लिए गई और सबको इतना अच्छा लगा। और जिनके घर में भी गई ना, तो सबको लगा ही नहीं कि ये आरम की मिसेज है या मिसेज दुबे इतनी अच्छी, कोई कहने की बात। तो वो धीरे धीरे सब में इतनी घुल मिल गई कि कहने की बात ही नहीं। उनकी बहुत चीज़ें ना, जो उनकी नेचर से ना, मेरे को उनकी बहुत चीज़ें अच्छी लगी। इसलिए शायद उनका मेरा प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या शायद घर के पास ही रहते थे और मार्केट भी मेरे घर के पास थे। तो वो मतलब जैसे मेरा बेटा बीमार हो गया तो उसके देखने के लिए आती, बेटी को अगर कुछ हो गया तो बेटी को, मतलब वो जितने भी स्टाफ वाले थे उनके सब के बच्चों के बर्थडे होते, चाहे वो छोटा सा गिफ्ट लेके जाए, सबके घर जाती। कोई बुलाए या नहीं बुलाए, जैसे वो घर की बड़ी होती है ना, ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट लेके जाती। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं लेके जाती, जो मतलब जैसे स्टाफ की जितनी मिसेज थी 6-7 ग्रुप में, बाकी लोगों के घर भी जाती थी। जैसे मतलब ये हमारे घर आई तो मेरे लिए, मेरा बर्थडे है तो मेरे लिए भी ना छोटा मोटा गिफ्ट लेके आएगी, कुछ खाने वाली चीज़ साथ में घर से बना के लाती थी। वो बहुत सिंपल लेडी, उसको सिलाई कढ़ाई स्वभाव उसका इतना अच्छा था। वो खाने जिसके घर जाती ना, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती, भी खाना कैसे बनाना है, नई नई डिश सिखाती। तब मोबाइल तो इतने होते नहीं थे कि जो उसमें सब देख लेते। मतलब जो भी उनको आता था ना, उनकी कोशिश होती थी कि वे उनको सिखाएं। मतलब जैसे मैं मेरे लिए कुछ लेके आई, और जैसे मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो तब भी आती। ऐसे वो सब स्टाफ से मिलती गिलती और सबको इकट्ठा रखती और सब बच्चों को प्रेरणा देती कि पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। और अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ती तो जैसे घर की बड़ी दादी होती है ना, लाड लड़ा के इतने खेलों खेलों में ना उनको इतना अच्छा समझाती कि आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और सब, और कभी कभी सबके घर में इकट्ठा सबको करती लेकिन वो ये कहती कि सब अपने अपने घर से कुछ ले आओ, क्योंकि एक आदमी को ना नई तकलीफ होनी चाहिए। और पता भी नहीं चलता था, सब एक एक डिश ले जाते, सब बैठ के खाते, वो भी इंजॉय करती। वो अपने घर से भी ज़रूर कुछ लेके आती, वो किसी से लेती नहीं थी, कुछ देती ज़रूर थी। मतलब इतना सबके साथ, मतलब कोई जैसे स्टाफ वाले, कोई हॉस्पिटल है लेडीज़, तो उसको हॉस्पिटल देखने जाती, उसके पास बैठती, उसके घर वालों को कहती कि आप घर चले जाओ, थोड़ी देर मैं ड्यूटी दे देती हूँ। वो अपने घर का भी बहुत चुस्त थी, अपने घर का भी सब, उनके पास नौकर भी थे, ड्राइवर भी, सब कुछ था, लेकिन वो घर का काम सब खुद करती।
उसके घर में भी कोई जाता ना तो वो बहुत इज्जत मान करती, लेकिन दिखावा उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत सिंपल, सबके साथ मतलब अच्छा ही रिलेशन था सब उनकी इन बातों से बहुत खुश होती। अगर किसी के कान में भी दर्द होगी तो उनको जो देसी इलाज आते थे वो भी समझाती, जैसे घर की बड़ी औरतें समझाती। मैं हर तरीके से ना किसी के लिए मतलब कुछ करती, किसी के लिए कुछ करती, और इससे क्या हुआ, उनका समय भी अच्छा बीत जाता। और मतलब बाकी लोग अगर किसी के घर मेहमान आने होते तो उनको पता होता, तो उससे पहले ही वो आ जाती और उनके घर में हेल्प करती, खाने में हर चीज़ में हेल्प करती। मतलब इतना उनकी नेचर अच्छी थी, उनकी कोई बुराई कर ही नहीं सकता था। और वो जो शॉपिंग थी ना ज़्यादा अपने घर की, और अगर मैंने भी करनी होती हम दोनों इकट्ठे मार्केट जाते थे। एक दिन उनको फ़ोन आया कि उनकी दोनों बेटियां और उनके बच्चे और दामाद ना पूर्णिया आ रहे हैं छुट्टियां बिताने के लिए। वो बहुत खुश थी, लेकिन वो अकेली थी। वो चाहती थी कि जल्दी जल्दी ना सब काम शॉपिंग वगैरह निपटा लूँ, जब वो आए बच्चे तो उनके साथ ना मतलब ये खुशी खुशी अपना समय व्यतीत। उसने मेरे को बोला कि चलो मेरे साथ हम लोग खरीदारी करके आते हैं। मेरे को तो कुछ खरीदना नहीं था, तब भी मैं उनके साथ गई। उन्होंने बहुत अपने बच्चों के लिए, बेटी के बच्चों के लिए, दामाद के लिए, अपनी बेटियों की पसंद की बहुत चीज़ें खरीदी, और पैसे भी काफ़ी लेके गई हुई थी। तो उनको सब मतलब जो भी चाहिए था ना उन्होंने खरीद लिया। तो बाकी उनको ना जाते जाते मतलब उनको पसंद दो चीज़ें आ गई अपनी दोनों बेटियों के लिए। तो उन्होंने कहा, मेरे से पूछा ये भी खरीद ले, मैं क्या खरीद लीजिए। वो जब खरीदने लगी तो पर्स खोलने लगी। कुदरती उन्होंने थोड़ी देर पहले सोचा, कहते अगर मैं और सामान कुछ खरीदना हो तो तेरे पास पैसे हैं, मैं घर जाके दे दूँ। वो व्यवहार की इतनी अच्छी थी कि किसी का 1 रुपया भी नहीं रखती थी। अगर वो वैसे तो कभी किसी से लेती नहीं थी, मतलब वो देती थी लेती नहीं थी। मतलब पैसे लिए ना तो उसको उसी टाइम वापस कर देती थी। वो ये नहीं समझती थी कि मैं बॉस की वाइफ हूँ या ये हूँ वो। उन्होंने मेरे को पूछा तो मेरे पास 1500 रुपये थे। उस टाइम 1500 की बहुत वैल्यू होती थी। वो अपने तो बहुत पैसे लेके गई हुई तो उन्होंने मेरे से लिए। कहते वैसे तो मेरे को चाहिए नहीं, अगर चाहिए तो मैं ना कुछ और सामान बेटियों के लिए खरीद लूँगी। मैं कहा ठीक है। तभी उन्होंने और कोई सामान पसंद आया, अपना पर्स खोला तो उनके पर्स में पैसे ही नहीं थे। चाबियाँ घर की, ऑफिस की चाबियाँ, जो उनके घर में अंदर ऑफिस बना हुआ था, मतलब बैंक की चाबियाँ नहीं, उनके घर में जहाँ वो काम करते थे या जो भी, सब मतलब उनके भंडार घर की सब चाबियाँ उसी में थी। सब चाबियाँ भी नहीं, पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं था। वो बहुत परेशान हो गई। और जो उन्होंने मेरे से पैसे लिए थे वो भी ले गए चोर। तो बहुत परेशान हुए, बहुत पहले थोड़ी देर परेशान हुए, फिर मैंने कहा ओहो ये तो आपका बहुत नुकसान हो गया। तो वो उन्होंने पता मेरे को क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं, जो चोर था ना उसको ज़रूरत शायद मेरे से ज़्यादा होगी, इसलिए हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो कितना मजबूर होगा तभी उसने मेरे पैसे चुराए। तो मैं हैरान थी उनके चेहरे की ओर देख। उनको कोई कहते मेरे को चाबियों का फिर भी दुख है, लेकिन चाबियां दूसरी हैं, वो मैं लगा लूँगी और नहीं तो बनवा लूँगी घर की। तो वो ना वापस आ गए, हम लोगों ने सारा सामान सुमान खरीदा, वापस आ गए। जब घर आए वो, मैं अपने घर आ गई, वो अपने घर चले गए। वो कहते अच्छा मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, लेकिन वो खुद तो शायद थक गए थे, नहीं आए। लेकिन उसी टाइम 1500 रुपया उन्होंने अपने ड्राइवर के हाथ मेरे को भेजा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, आपने ये पैसे क्यों भेजे, आपके तो चोरी हो गई। कहते वो पैसे मैंने तेरे से जरूर लिए थे, वो पैसे इस टाइम मेरे बन गए थे, इसलिए चोरी हुई तो मेरी हुई ना, तुम्हारी तो नहीं हुई। मैं नहीं चाहती कि तेरे को कोई नुकसान हो। जब मिले मैंने तब उनको बहुत कहा, वो माने नहीं, उन्होंने वो पैसे नहीं लिए। मैं उनकी ना ये सब अच्छी अच्छी बातें ना सुन के आज वैसे ही मेरे को याद आ गई। मैं उनको याद कर रही थी कि इतना ऊंचे पदवी पर वो थे, लेकिन जरा भी उनमें घमंड नहीं था। उन्होंने पता नहीं सबको क्या क्या सिखाया और सबकी मदद ही की। हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए।